Hello and namaskar. Welcome back to my channel, guys. And in this particular video, we will be talking about determinants. तो if you are following this particular playlist तो तुम्हें पता होगा पिछले वीडियो में हमने बात करी है मैट्रिसेस के बारे में एंड वहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर चीज़ बताई थी कि हम मैट्रिसेस का यूज़ करते हैं टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, तो उसके जो सॉल्यूशंस निकालने का जो काम होता है वो हम करते हैं यूजिंग दिस मैट्रिसेस, राइट. नाउ इन प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग दैट लीनियर इक्वेशंस हमें डिटर्मिनेंट्स का भी ज़रूरत पड़ता है काफ़ी जगहों पे. ठीक है, तो इसीलिए जो नेक्स्ट टूल है हमारा वो दैट इज़ डिटर्मिनेंट, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो एज एज आई सेड ऑब्वियसली कि वेन एवर एनी टॉपिक्स यू सी कोई भी होता है तो फर्स्ट ट्राई टू गेट कि व्हाट इज़ दैट. तो हम कहेंगे व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट. ठीक है, कोई भी वर्ड दिमाग में आए जिसका मतलब नहीं पता, जस्ट सर्च इट कि क्या होता है. सो डिटर्मिनेंट क्या होता है? तो डिटर्मिनेंट इज बेसिकली अ नंबर एसोसिएटेड विथ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो सबसे पहला जो चीज़ है कि जब डिटर्मिनेंट की बात करते हैं हम तो इट्स ऑलवेज वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, तो कंडीशन क्या है? सबसे पहला कि वो क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स. तो डिटर्मिनेंट की बात करते हैं ऑलवेज इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, अब एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ओके is associated with a number. Okay, so but it is associated. Okay, so every square matrix is basically associated with a number. ठीक है, and that number is known as determinant. ठीक है, हर एक मैट्रिक्स है क्या है, वो एक नंबर के साथ एसोसिएटेड होता है और जो नंबर होता है उसको कहते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ द नंबर मैट्रिक्स. ठीक है, विच इज denoted by determinant of A. Okay, or you can denote it by mod of A, where A is basically what, a matrix. ठीक है, now I am hoping that you are clear with what is a determinant. Okay, it is a number associated with a square matrix. Now why we read about determinant? So that comes to second question, that is use of determinant. कि what is the use of it. करेक्ट, क्या है, अगर है तो क्यों यूज करते हैं? तो सबसे पहला, एज आई सेड, इट इज यूज्ड इन सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, सबसे पहला यूज है कि हम इसको क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं. सेकंड इज फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. आई नो तुम्हें नहीं पता अभी इनवर्स क्या होता है, बट विल गेट टू दैट. ठीक है, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, जिसको सॉल्व करने में हमारा डिटर्मिनेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है. एंड थर्ड इज बेसिकली कैलकुलस में यूज होता है, कैलकुलस एंड मेनी मोर. ठीक है, काफी एरियाज ऑफ कैलकुलस में ये यूज होता है. ओके, नाउ हमने पढ़ा कि क्या होता है, क्यों होता है, नाउ कैसे होता है, राइट. सो बेसिकली सॉल्विंग, सो हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ, ओके, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पढ़ेंगे. एंड सबसे पहला पढ़ेंगे हम क्या, 1x1 मैट्रिक्स. ठीक है, सो जब बात करें 1x1 मैट्रिक्स का, तो लेट्स से इफ एक मैट्रिक्स है A दैट इज 1x1 मैट्रिक्स, मतलब एक रो है उसका, एक ही कॉलम है. ओके, तो दिस विल बी दिस 1x1 मैट्रिक्स. करेक्ट, हम देख सकते हैं 1x1 मैट्रिक्स ये है. सो जब 1x1 मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट जो अगर लिखेंगे हम, ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट जो होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि ए मैट्रिक्स है, विल बी नथिंग बट दिस एलिमेंट ए इटसेल्फ. ठीक है, तो यही इसका क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा. ओके, सो ऐसा करके हम बेसिकली 1x1 मैट्रिक्स का निकालते हैं. तो ये क्या हुआ, ये कुछ चीज़ थोड़ी है. ओके, बट लेट्स गेट टू हायर डायमेंशन, हायर ऑर्डर, एंड देन
बात करते हैं, देन तुम्हें समझ में आया कि बेसिकली यस दिस इज समथिंग। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, तो 2x2 मैट्रिक्स की बात करें तो लेट्स से वी टेक अ मैट्रिक्स ए बी सी एंड डी। ये एक 2x2 मैट्रिक्स है। 2x2 कहने का मतलब क्या है कि दो नंबर ऑफ रोज हैं, दो नंबर ऑफ क्या है, कॉलम्स है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि 2x2 है। सो जो डिटर्मिनेंट होगा इसका, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात करें तो इट विल बी ए डी माइनस सी बी या फिर बी सी, जो भी तुम कह सकते हो। ठीक है, हाईलाइट बी सी। ठीक है, तो ये कहां से आया? बेसिकली व्हाट वी डिड, वी मल्टीप्लाइड दिस विथ दिस, और इसको हमने यहां रखा, लेफ्ट में रखा। ठीक है, देन वी मल्टीप्लाइड दिस विथ दिस एंड इसको हमने यहां पे रखा। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी अ नंबर। ठीक है, एक नंबर आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली दीज ऑल एंट्रीज आर नंबर्स। तो मैंने कहा ए डी इंटू में बी सी, तो वो जो आएगा एक नंबर आएगा एंड दैट नंबर इज बेसिकली एसोसिएटेड विद दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो लेट्स टेक अ एग्जांपल। करेक्ट, क्योंकि बिना एग्जांपल के हम समझेंगे कैसे। तो एक मैट्रिक्स है ए, लेट्स से। ठीक है, 2 3 6 10, एक ये मैट्रिक्स है। तो अगर मैं बात करूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, ठीक है, लेट्स चेंज द कलर। सो अगेन मैंने यहां पे देखो, यहां पे क्या लिखा है, मैंने मॉड ऑफ ए लिखा है, ऊपर क्या लिखा था मैंने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मैं दोनों तरफ का रिप्रेजेंटेशन का यूज कर सकता हूं। सो इट विल बी दिस माइनस दिस। सो 2 into 10 minus 6 into 3, that is 20 minus 18, that is 2। ठीक है, तो ये हो गया, ये जो नंबर आया, नाउ दिस नंबर इज बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, या फिर द नंबर विच इज एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स का। ठीक है, लेट्स मूव इन हायर ऑर्डर। ठीक है, हम हायर ऑर्डर में मूव करेंगे क्योंकि 2x2 हो गया, अब 3x3 की बात करते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, सो नेक्स्ट जो अपना थर्ड है, थर्ड इज 3x3। ठीक है, तो 3x3 मैट्रिक्स की बात करते हैं तो अगेन एक मैट्रिक्स लेंगे हम। तो अब यहां पर लेंगे A11 A12 A13। ठीक है, A21 A22 A23 एंड A31 A32 एंड A33। ये एक मेरा 3x3 मैट्रिक्स है। आई होप अभी तक तुम्हें पता चल गया हो कि ऑर्डर और वो सब चीज़ें कैसे लिखते हैं, चीज़ें। राइट, तो आई होप कि तुम अभी तक क्या हो गए, इससे कंफर्टेबल हो चुके होगे। ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर। सो ये मेरा एक 3x3 मैट्रिक्स है। ठीक है, नाउ अब मेरे को क्या करना है, बेसिकली मेरे को इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, सो वी विल ऑब्टेन द डिटर्मिनेंट बाय एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट रो। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, एक रो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यू कैन सेलेक्ट अ कॉलम एज वेल। ठीक है, आइदर यू सेलेक्ट अ रो, आइदर यू सेलेक्ट अ कॉलम, दोनों में से कोई भी करोगे। मतलब हमें क्या है, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले एक रो एंड एक कॉलम सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, एंड ऑल्सो कीप इन माइंड कि मेरे को क्या करना है, मेरे को ये पता है कि 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। ठीक है, तो लेट्स से वी टेक दिस रो। ठीक है, सो नाउ मैं बात कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी, मैंने क्योंकि मैंने फर्स्ट रो सेलेक्ट करा, ठीक है, तो इट विल बी A11 इंटू में। ठीक है, अब क्योंकि मैंने ये करा तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। ठीक है, जो बचा उसको, उसका डिटर्मिनेंट एक्चुअली मेरे को यहां पे लिखना है। ठीक है, तो इट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ, अब डिटर्मिनेंट को देखो ऐसे। ठीक है, आइदर यू कैन राइट इट लाइक दिस, मैं दोनों को यूज करूंगा। ठीक है, दोनों नोटेशंस को 3 2 एंड A33।
ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस दिस तो कुछ नहीं लिखा, क्योंकि मैंने सिर्फ ये यूज़ करा है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पाइप सिंबल भी बोलते हैं इसको या मॉड भी बोलते हैं। तो ये कहने का मतलब क्या है कि ये डिटर्मिनेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, मैट्रिक्स को नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स को हम स्क्वायर के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, बट हम क्योंकि स्ट्रेट लाइन यूज़ करें इसका मतलब क्या है, हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं। नाउ आफ्टर दिस, क्योंकि हमने पहला अभी सेलेक्ट करा, हमने कहा पूरा रो सेलेक्ट करा हमने, ठीक है, पहला हो गया। अब देन दूसरे के लिए माइनस में जाओ, अल्टरनेट होता है, ठीक है, प्लस माइनस। दूसरा क्या है मेरा, A12, लेट मी टेक सम अदर कलर, राइट, A12 मेरा ये हो गया। तो अगेन इसको छोड़ दो, इस पर्टिकुलर रो को छोड़ दो, ठीक है, जो बचा उसका मैट्रिक्स बनाओ, समझ में आया, मतलब डिटर्मिनेंट बनाओ एक्चुअली। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ, अब डिटर्मिनेंट ऑफ की बात करो तो मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। सो A21, A23, A31 एंड A33, ठीक है, दो हो गया। क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा मैं रो सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो अब अपने पास तीसरा भी है। मैंने कहा था अल्टरनेट चल रहे हैं हम, राइट, तो तीसरे के लिए अपने को क्या प्लस, ठीक है, प्लस आ गया। अब क्या बचा, A13 अगेन, इस रो को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, लिव इट, ठीक है, जो बचा अगेन। तो मैं अगेन अपने पुराने रिप्रेजेंटेशन में, दैट इज ये वाला, क्योंकि ये वाला मेरे को लाइक पसंद है, तो ये हो गया A21, A22, A31 एंड A32, ठीक है। आई होप कोई अभी तक प्रॉब्लम नहीं होगी ना। इस पर्टिकुलर चीज ये जो है पूरा, जब इसको सॉल्व करोगे और जो आएगा, जो नंबर आएगा, दैट विल बी योर डिटर्मिनेंट फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। आई नो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा, बट जैसे ही तुम सॉल्व करने बैठोगे इट विल बी मच ईजियर, ठीक है। तो लेट्स टेक अ एग्जाम्पल टू सॉल्व इट। सो लेट मी टेक अ मैट्रिक्स ए, ठीक है, 2 4 1 3 8 7 5 6 9, एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिसको हम मॉड ऑफ ए भी बोल सकते हैं। तो अगेन मैं स्टार्ट करता हूँ विद द फर्स्ट रो से, ठीक है, फर्स्ट रो ले रहा है। सिमिलरली तुम सेकंड रो से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, प्रोसेस विल बी सेम। ये करा तो इसको लिया तो इसको छोड़ दो, ठीक है, और इस पर्टिकुलर रो को छोड़ दोगे, बाकी जो बचा उसका मैट्रिक्स, ऐसे करके भी तुम कर सकते हो, दैट इज टोटली फाइन। बट व्हाट वी प्रेफर कि पहले रो से ही करो, ना कॉलम की तरफ जाओ ना उसकी तरफ। कॉलम की बात करें तो कॉलम वाइज छोड़ेंगे, ठीक है। तो कॉलम वाइज अगर चलते हैं तो पहले हम इसकी बात करेंगे, ये छोड़ देंगे, देन इसको लेंगे, एंड अगेन अल्टरनेट, तो माइनस प्लस वो भी ध्यान देना। तो इसकी बात करते हैं। सो सबसे पहले लेंगे 2, क्योंकि हम फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 लिया, इसको छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया, ये करें, ये इसका मेरे को डिटर्मिनेंट लेना है, इनटू में 8 7 6 9, करेक्ट। देन हम माइनस आएंगे, अब लेंगे क्या 4, दैट इज दिस नंबर। तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, अब जो बचा बाकी उसको रख लेंगे, ठीक है, इनटू में 3 7 5 9 प्लस इस बार 1 है इनटू में, अगेन डिटर्मिनेंट में। तो मेरे को क्या करना है, ये छोड़ देना, ये छोड़ देना है, बच गया जो उसका डिटर्मिनेंट, दैट इज 3 8 5 6, करेक्ट, ठीक है। इतना तक आई डोंट थिंक तुम्हें प्रॉब्लम होना चाहिए, करेक्ट। ना दैट विल बी 2 इंटू, अब इसका डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते, तो अगेन दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, 2/2 का है, ठीक है। तो 8 इंटू 9 करेंगे, दैट इज आएगा 72, ठीक है, माइनस 6 इंटू 4 42, सिमिलरली माइनस 4 इंटू अगेन 3 इंटू 9, करेक्ट, 27 माइनस 35 प्लस 1 इंटू 18 माइनस 40, अगेन सिमिलर वे में। एंड जब इसको सॉल्व करोगे इट विल बी 60 प्लस 32 माइनस 22, दैट विल बी इक्वल्स टू समथिंग कॉल्ड 70। एंड क्योंकि हमारा मैट्रिक्स आया इस पर्टिकुलर नंबर से एसोसिएटेड है, ठीक है, तो दिस इज माई डिटर्मिनेंट, ठीक है, ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स, जो कि ये मैट्रिक्स है, तो इसका ये डिटर्मिनेंट है। आई होप
क्लियर हैं हम अभी तक, ठीक है, एंड आई थिंक यू हैव नॉट लॉस्ट ओके एनीवेयर। जैसा हो मेरे को बता सकते हो, ऑल योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं, थोड़ा एडवांस चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट, अब 4x4 सिमिलर सिमिलर कॉन्सेप्ट होगा। अगेन उसको तुम ब्रेक डाउन कर रहे हो कि पहला रो छोड़ दिया, पहला कॉलम छोड़ दिया, अगेन उसका जो बच गया उसका मैट्रिक्स, दैट इज अगेन उसका भी फर्दर ब्रेक डाउन करोगे, ऐसे करके प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद दैट। सो लेट्स से डिटर्मिनेंट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, अ मैट्रिक्स नहीं, टू मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारा अभी का टॉपिक है। सो मैं क्या कह रहा हूँ कि लेट्स से टू मैट्राइसेस, एक मैट्रिक्स ए है दैट इज ए बी सी डी, ठीक है। बी है दैट इज ई एफ जी एच, दो मैट्रिक्स है। सो ए बी मैट्रिक्स क्या होगा, हमने ऑब्वियसली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा है, तो ए बी हम निकालते हैं सबसे पहले। ए बी निकालने के लिए क्या होगा, अगर मैंने बताया कि ए बी के लिए जो मेरा आएगा दैट इज सॉरी A11, A12, A21, A22, कैसे लिख क्या क्या करा मैंने अभी फिलहाल, क्योंकि मेरा पता है ये मेरा क्या है 2x2 है, ये मेरा क्या है 2x2 है। मेरे को सबसे पहले चेक करना कि क्या मल्टीप्लिकेशन फिजिबल है। ऑब्वियसली नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, ठीक है। जो आएगा रिजल्टेंट वो 2x2 होगा, ठीक है, जो बच गया उसका। सो 2x2 का कुछ ऐसा मैट्रिक्स दिखेगा मेरे को एज अ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा उठा के इधर ले आता हूँ ताकि मेरे को स्पेस मिल सके, करेक्ट। नाउ क्या होगा, तो अगेन मैंने कहा था कि ऐसे लिखने के बाद इजी हो जाता है, क्योंकि मेरे को क्या करना है, A11 मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब फर्स्ट रो इसका लेना है, फर्स्ट कॉलम इसका लेना है, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है मेरे को, राइट। दैट विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू ए इंटू ई प्लस बी इंटू जी प्लस बी इंटू जी, ठीक है। सिमिलरली ए एफ प्लस बी एच, क्योंकि 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सिमिलरली 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड 2 2 ये होगा। तो इसको करोगे तो अगेन आएगा क्या तुम्हारा, आएगा सी ई प्लस डी जी, एंड यहाँ पे क्या आएगा सी एफ प्लस डी एच। आराम से पॉज करके देखना अगर समझ में ना आए तो, ठीक है। ना इसका डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की बात करें। मैंने कहा क्या कि प्रोडक्ट मेरे को निकालना है, राइट, पूरा का प्रोडक्ट मेरे को निकालना है। कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, अगर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दे रखा, ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है, तो उसके प्रोडक्ट जो होंगे उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, क्योंकि मैं अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे पहुंचना चाह रहा हूँ, ठीक है, जो कि लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आएगी, ठीक। सो अगेन क्या करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, करेक्ट। मैं कहूँगा ए प्लस बी जी इंटू में सी एफ प्लस डी एच माइनस में ए एफ प्लस बी एच इंटू में सी ई प्लस डी जी, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, करेक्ट। ये इंटू ये एंड देन ये इंटू ये, लॉस्ट मत हो जाना, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा क्या, ए ई सी एफ, ऑब्वियसली ये इंटू में ये, ठीक है। देन अगेन आगे प्लस बी जी सी एफ प्लस ए ई डी एच प्लस बी जी डी एच, नाइस, माइनस ए एफ सी माइनस बी एच सी, ओके। आगे लिखते हैं माइनस ए एफ डी जी माइनस बी एच डी जी, ठीक है। आई होप आई एम नॉट कवरिंग द स्क्रीन, हाँ ठीक। तो ये हो गया, इतना लिख दिया। अब इसमें तुम देखोगे तो कुछ चीज़ें कट रही होंगी, बताओ क्या क्या कट रही हैं। ए ई सी एफ, क्या ये ए ई सी एफ है, कट जाएंगी, राइट। बी जी डी एच ए ई डी एच है, ठीक है, एंड बी जी डी एच, तो बी जी डी एच भी मेरे को दिख रहा है कि क्या है, कट रहा है यहाँ पे, करेक्ट। तो मैं ये उड़ा दूंगा, ये उड़ा दूंगा,
ये उड़ा दूंगा, ये उड़ा दूंगा ऑब्वियसली, ठीक है, थोड़ा सा गौर करना, पता चल जाएगा। तो ये आया मेरा क्या, BgCF प्लस AdEH माइनस BcEH माइनस AdFg। मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है, थोड़ा सा इसको भी मैं मॉडिफाई करके लिखना चाहूँगा, BcFg, ठीक है, AdEH, BcEH एंड AdFg। मैंने थोड़ा सा बस उसको ये करा है, टर्न ओवर करा है, ट्विस्ट करा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी तुम एक इंटरेस्टिंग चीज देखने वाले, ये जो पर्टिकुलर रिजल्ट है, ये पर्टिकुलर रिजल्ट है, इट इज इक्विवेलेंट टू दिस रिजल्ट, दैट इज AD माइनस BC मल्टीप्लाइड बाय EH माइनस FG। कॉमन लेके तुम देख सकते हो यहां पे पूरा, ठीक है। मेरे को बताओ कि क्या मैं सही कर, यहां पे BC है, यहां पे BC है, करेक्ट। सिमिलरली यहां पे देखो AD है, यहां पे ये आएगा, आएगा, ठीक है। अब बताओ यहां पे एक चीज बताओ मेरे को कि अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखूं, इसका डिटर्मिनेंट लिखा लूं, दैट इज AD माइनस BC, क्या मैं AD माइनस BC देख सकता हूं? EH माइनस GF, क्या मैं EH माइनस GF लिख सकता हूं या FG देख सकता हूं? तो क्या मैं इसको कह सकता हूं कि इट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ B, राइट। और ये किसके बराबर था? डिटर्मिनेंट ऑफ AB। क्रोनोलॉजी समझो बॉस, राइट। तो ये होगा, दिस इज द प्रॉपर्टी, ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है मेरे दोस्तों, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। सॉरी, ये एक प्रॉपर्टी है, सो इट कैन बी चेक्ड। मैं कह रहा हूं यहां पे एक नोट देता हूं कि इट होल्ड्स फॉर 3x3। और ये चेक कौन करेगा? ये तुम चेक करोगे, मैं चेक नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा काम है बताना कि ये पर्टिकुलर आता है, ये हो गया, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लंबा लेक्चर है ऑब्वियसली, आराम से देखो अभी। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, ठीक है, थोड़े थोड़े प्रॉपर्टीज धीरे धीरे, जिसमें हम बात कर रहे हैं स्विचिंग टू रोज। व्हाट विल हैपन ऑन डिटर्मिनेंट जब हम मैट्रिक्स का दो रो को स्विच कर देंगे आपस में? तो लेट्स से एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि पहले वाले को स्विच कर दिया, रो को मैंने स्विच कर दिया, तो मेरा एक ये आया, ठीक है, दैट इज सी डी ऊपर आ गया एंड ए बी मेरा नीचे आ गया, ठीक है। हम हर एक चीज की बात करेंगे अच्छे से प्रूफ से। नाउ लेट्स फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए टिल्डा, इसको टिल्डा बोलते हैं, दिस सिंबल टिल्डा, ए टिल्डा की बात करते हैं। तो क्या होगा? सी बी माइनस में एडी। आई होप यू आर कंफर्टेबल टिल नाउ कि मैं क्या कर रहा हूं, राइट। ये होगा, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग, अगर मैं इसे माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लूं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं एडी माइनस बीसी? और क्या ये नहीं है डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर? हाँ जी बॉस बताइए, क्या ये नहीं है? तो यहां पे एक और प्रॉपर्टी आ गई मेरे पास, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए टिल्डा इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ये। और ये कब आया है? जब मैं किसी रो को स्विच करता हूं,
ठीक है, अगर मैं दो रो को स्विच करता हूं तो मेरा डिटर्मिनेंट का साइन क्या होगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन मैं इसको स्विच करूंगा, अगेन माइनस आएगा और ये प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग ए, और ये मैट्रिक्स भी ए हो जाएगा ऑब्वियसली। सिमिलरली सेम इज वैलिड फॉर 3 क्रॉस 3, ठीक है, होल्ड्स फॉर 3 क्रॉस 3 एज वेल। समझ में आया? तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूं, ठीक है। एंड अगेन ये स्लाइड्स तुम्हें मिल जाएंगी तो उसकी फिक्र नहीं करनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज में। सेकंड प्रॉपर्टी, एडिंग मल्टीपल्स ऑफ अ रो टू अनदर रो। एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। दीज आर बेसिकली मैथमेटिकल टूल्स जो तुम्हें बेसिकली कैलकुलेशन तुम्हारी इजी करेंगे अल्टीमेटली। सो लेट्स से एक मैट्रिक्स है मेरा ए बी सी डी, अपना प्यारा सा मैट्रिक्स। मैंने क्या करा, एक ए टिल्डा मैट्रिक्स बनाया, ठीक है। अगेन मैं सेम नोटेशन यूज कर रहा हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, तुम नोटेशंस पे फोकस मत करो, तुम कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो, ठीक है। तो ए टिल्डा मैंने बनाया, दैट इज इस पर्टिकुलर रो को, ठीक है, मैंने टी से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे रो को एंड उसको ऐड कर दिया मैंने, तो सम स्केलर टाइम मल्टीप्लाई करके मैंने ऐड करा, दैट इज ए प्लस टी सी मैंने कर दिया इसको, बी प्लस टी डी हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या होगा, सी एंड डी, इसको छोड़ दिया मैंने, ये बेचारा छोड़ दिया। अब अगेन चेक करते हैं, क्या चेक करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए टिल्डा क्या आता है, ठीक है। अगेन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो करेंगे तो ए प्लस टी सी इंटू डी माइनस बी प्लस टी डी इंटू सी। आगे सॉल्व करेंगे तो ए डी प्लस टी सी डी माइनस बी सी माइनस टी सी डी, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ नोटिस कर रहे हैं कि ये कट रहा है, ये कट रहा है, बचा क्या, ए डी माइनस बी सी, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। सो अगेन आई गॉट अ प्रॉपर्टी विच इज सेइंग दैट कि अगर मैं किसी रो को किसी स्केलर टाइम मल्टीप्लाई करके किसी रो में ऐड कर देता हूं तो क्या होगा, मेरा डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीछे क्या कह रहे थे कि दो रो को स्विच करता हूं तो डिटरमिनेंट माइनस हो जाता है, करेक्ट। यहां पे क्या कह रहे थे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। देख रहे हो प्रॉपर्टीज कैसे चल रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं डिटरमिनेंट इज सुपर कूल टू। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करते हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ रो बाय ए कांस्टेंट टी, ठीक है, इसकी बात करते हैं। अगेन सेम अपना प्यारा सा मैट्रिक्स ए बी सी डी। इस बार क्या करो, ए टिल्डा अगेन, फिर कंफ्यूज करने के लिए, ताकि तुम कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, नोटेशन पे, ठीक है, एंड कैलकुलेशन पे भी ध्यान दो। मेरी कैलकुलेशन गलती होती है, तुम नहीं कर सकते क्योंकि नंबर कटेंगे। मैंने क्या करा, यहाँ पे एक रो ले लिया और इसको टी से मल्टीप्लाई कर दिया, स्केलर टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। पिछली बार क्या करा था, स्केलर टाइम मल्टीप्लाई करके ऐड करा था, ऐड करना इज डिफरेंट थिंग, हम यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नाउ लेट्स फाइंड द डिटर्मिनेंट। अगेन बात करते हैं क्योंकि हम डिटर्मिनेंट की बात करें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टिल्डा की बात करेंगे, अगेन ए माइनस टी डी, ए टी डी माइनस टी बी सी, करेक्ट। क्या यहाँ से मैं टी कॉमन ले सकता हूँ, यस मैं टी कॉमन ले सकता हूँ, क्यों नहीं लूंगा,
BC. That is equivalent of saying T times determinant of A. ये किसके बराबर? डिटरमिनेंट ऑफ A टिल्डा. एक नया प्रॉपर्टी. ठीक, आई होप क्लियर है. एंड ये जितने प्रॉपर्टी बताऊं ये 3/3 के लिए भी पॉसिबल है, राइट? नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू 2/2. तो ये मत तो बनना 3/3 के लिए चेक करो. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या पता फिर बोलो कि नहीं ये तो बताया ही नहीं मैंने. होल्ड्स फॉर 3x3. दिस इज ऑल्सो होल्ड्स फॉर 3x3. एच है यार, फोल्ड मत पढ़ लेना कुछ भी. ठीक है, आगे बढ़े. हाँ हाँ लंबा है आई नो, बट लेट्स गो अहेड. बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स and its determinant. Let's talk. अब कुछ नया टॉपिक आ गया. तो नया टॉपिक क्या है? ट्रांसपोज. ये क्या वाला है? तो अगेन जब नहीं पता कोई टर्म तो हम उसको जानेंगे कि टर्म क्या होता है. तो इफ एक मैट्रिक्स है m×n, ठीक है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा, ठीक है, वो बेसिकली एक अगेन एक मैट्रिक्स होगा विथ लेट्स से बी से कोई मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स हो जाएगा n×m. या फिर मैं ए मैट्रिक्स ही कर सकता हूँ ना. नहीं, ए मैट्रिक्स नहीं कह सकता मैं, बी मैट्रिक्स हो. एक मैट्रिक्स होगा बट ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है, जिसका हुज आई जे एथ एंट्री जो होगा, ठीक है, वो बेसिकली ए जे आई होगा. क्या कह रहा हूं मैं कि बी मैट्रिक्स का जो आई जेथ मैट्रिक्स होगा वो बेसिकली ए मैट्रिक्स का जे आई मैट्रिक्स होगा, जे आई एंट्री होगा. कहने का मतलब कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए इक्वल्स टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. अगर ये मैट्रिक्स है देन ए ट्रांसपोज, जिसको हम ए की पावर टी भी कहते हैं या फिर ए डैश भी कहते हैं, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू, अगर मैं ए B11 की बात कर रहा हूं तो B11 इज बेसिकली A11. आई जे को मैं रिवर्स कर रहा हूं, ए आई जे इक्वल्स बी आई जे इक्वल्स टू ए जे आई मैं कह रहा हूं. ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं लिख देता हूं, कंफ्यूज ना हो. बी आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई. तो A11 इज बेसिक A11 या फिर कहूं B11 इज बेसिकली A11 होगा. ठीक है, तो ये होगा क्या A11. B12 इज बेसिकली A21. आई जे को चेंज करना, आई मेरा 1 है, जे मेरा 2 है, तो मैं कह रहा हूं B12 इज बेसिकली A21. ये वाला चेंज. A21 क्या है? ये वाला, तो A21. सिमिलरली B13 इज बेसिकली A31. अब यहां पे एक चीज नोटिस करो, ये जो है क्या ये इसका कॉलम है? हाँ. तो बेसिकली क्या होता है ट्रांसपोज में, रो जो है वो कॉलम हो जाते हैं और कॉलम जो होता है वो रो हो जाता है. तो दूसरा जो रो होगा दैट इज A21 इज बेसिकली A12, सिमिलरली A22, A32 एंड ये हो जाएगा A13, A23 एंड A33. तो ऑब्वियसली तुम नोट करोगे ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया ऑब्वियसली. अब अगर तुम
फाइंड करोगे, जो कि तुम ही फाइंड करोगे, मैं नहीं फाइंड करूंगा, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, या फिर ए डैश भी बोलते हैं, टिल्डा जो डेरिवेटिव का सिंबल होता है, अगर तुम्हें पता हो, ए डैश कॉम्प्लीमेंट का भी, तो वो जो आएगा वो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देता हूं, जिस केस में ट्रांसपोज क्या होता है वो मेरे को समझ में आ गया, तो अगर मैं किसी का ट्रांसपोज कर देता हूं और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालता हूं, तो वो सेम होगा डिटरमिनेंट ऑफ उस मैट्रिक्स के बराबर जिसका मैंने ट्रांसपोज करा था। आई होप आई एम क्लियर विथ दिस पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू न्यू कंसेप्ट, माइनर एंड कोफैक्टर। अब काफ़ी चीज़ें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बहुत रेपिटेटिव चीज़ें आने वाली हैं, एंड मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसको अच्छे से ग्रैब करते जाना। ठीक है, बात करते हैं अब माइनर एंड कोफैक्टर की। ठीक है, अब इसके डिफिनेशन में नहीं आता मैं, क्योंकि तुम समझो डेफिनेशन क्या बनाना चाहते हो। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है, डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, A33 है। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है, माइनर मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं। माइनर्स बेसिकली सारा माइनर्स होते हैं उसमें। ठीक है, माइनर्स दैट नहीं छोटा वाला माइनर, माइनर इज अ नंबर। ठीक है, इसका मैं तुम्हें अगर डेफिनेशन वगैरह कुछ कुछ ऐसा सोच रहे हो, देखो, नेम क्या कहते हैं हम बोलते हैं कि मेरे को चाहिए आई कॉमा जे एथ माइनर ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। ठीक है, इफ आई वांट दिस, इसका नोटेशन होता है, आई जेड कहें तो कैपिटल एम आई जे। ठीक है, तो आई जे, तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे को चाहिए नोट माइनर ऑफ 1 1, ठीक है, माइनर ऑफ 1 1 दैट इज दिस नंबर का मतलब यहाँ पे ये एंट्री वाला माइनर चाहिए मेरे को, इस नंबर पे एंट्री जो होगा उसका माइनर चाहिए। तो ये जो होता है, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, जो बचा वो इसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, वो उसका माइनर होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ A22, A23, A32, A33, समझ गए? माइनर ये होता है। आई होप माइनर क्या होता है क्लियर है। ठीक है, वो रो छोड़ दो, वो कॉलम छोड़ दो जिस पर्टिकुलर के लिए पूछ रहा है, बाकी जो बचा उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, वो हो गया। तो इफ यू रिमेंबर दिस, कहाँ गए हम, कहाँ गए हम, यहाँ पे, तो ये जो था ये माइनस थे। ठीक है, अभी एक और लॉजिक आ रहा है, क्योंकि ये मैं कह रहा था कि साइन इंटरचेंज करें, तो वो कहाँ से आ रहा है? तो माइनर्स तो हैं ही वो, बट दैट इज नॉट माइनर। माइनर तब है जब मैं उसका साइन कंसिडर करता हूँ, लेकिन जब साइन कंसिडर करता हूँ तो तो दूसरा आता है अपने पास कोफैक्टर। ठीक है, नेम, अगेन कोई कलर, नेम आई कॉमा जेथ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए की बात करूं, नोटेशन एम, नहीं एम कहा, सी, सी आई जे। ठीक है, सो सी आई जे इज बेसिकली -1 की पावर, -1 की पावर
आई प्लस जे, ठीक है, -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे, ये होता है कोफैक्टर। तो इफ आई एम सेइंग कि मेरे को कोफैक्टर चाहिए 1 2 का, विल बी इक्वल्स टू -1 की पावर 1 + 2 टाइम्स m1 2, दैट विल बी -1 की पावर 3 m12, दैट इज -m12। समझ रहे हो? अब यहां पे आते हैं, देखो कैसे इंटरलिंक्ड है चीजें। यहां पे आते हैं, तो ये हम किसके लिए निकाले थे? a12 के लिए। तो a12 -1 की पावर 1 + 2 -1 की पावर 3, दैट इज माइनस के साथ आएगा -m। तो ये इसके साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? -m का, इसीलिए माइनस साइन है। अल्टरनेटिव में इसीलिए माइनस बता रहा था मैं। समझ रहे हो? तो ऐसे इंटरलिंक्ड है चीजें। आई होप तुम्हें ये क्लियर होगा, राइट? तो ये है। अच्छा, इसका डिटरमिनेंट का फॉर्मूला भी होता है, मतलब फॉर्मूला इन द सेंस की लाइक डेफिनेशन में राइटिंग, रिटन मैथमेटिकल राइटिंग होती है डेफिनेशंस का, लेकिन उससे मैं नहीं जाता क्योंकि हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। बट इफ इन केस एंड ऑल्सो माइनस का एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, यू नो दैट, ठीक। अब इसको लाइक मैं ये थोड़ी बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है इसको, माइनस को डिटरमिनेंट निकालना तो आता ही है तुम्हें। तो अगेन डिटरमिनेंट निकालोगे, एक नंबर आएगा, एंड उन माइनस का, क्योंकि हर एक मैट्रिक्स के लिए m11 m12 m ये m m m m m, तो उस पूरे का एक माइनर मैट्रिक्स भी बना सकते हो। माइनस मैट्रिक्स है कोफैक्टर मैट्रिक्स, आई वुड से कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो अगर पूछे कि कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, तो अगेन कोफैक्टर्स का C11 C12 C सबका एक मैट्रिक्स बना दोगे, क्योंकि हर एक माइनर या कोफैक्टर एक नंबर है, तो हर एक का निकाल दोगे, दैट विल बी आंसर। नाउ अब जितने भी चीज़ें थोड़ी सी हमने पढ़ी है अभी, थोड़ा सा उसको रिकॉल करते हैं। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज कि क्या क्या प्रॉपर्टी हमने पढ़ा। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी अगर निकालोगे तो वो एज इट इज सेम होगा इज मल्टीप्लाइंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, एंड डिटर्मिनेंट निकालने तो मैं बता रखा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? स्विच 2 रोज, अगर स्विच करते हैं तो साइन चेंजेस। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? एडिंग मल्टीपल ऑफ अ रो टू अनदर, एडिंग multiple of a row to another row equals to no effect, det unchanged। det मतलब डिटरमिनेंट, इतना तो सही, इतना तो जानते ही हो यार। फोर्थ, और इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि कोई कुछ 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 होते हैं ना, नोट्स पढ़ते हैं, तो डिटरमिनेंट जस्ट फॉर रेफरेंस, ओके। फोर्थ, या फिर मैं फोर्थ नहीं, क्योंकि इसको मैं 3 भी बोलना चाहूंगा, 3 का ही है कि एडिंग मल्टीपल्स ऑफ ए कॉलम टू अनदर कॉलम, एडिंग सेम रिजल्ट, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 4, जिसकी बात करें स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रो बाय अ कांस्टेंट टी। एंड अभी एक 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 प्रॉपर्टी बाकी है, ठीक है, तो उसके लिए वेट करो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रो बाय टी विल मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट विथ टी, ठीक है। एंड 4 अगेन
same for column. Okay, same for column. यहाँ पे एक और पर्टिकुलर टिप मैं जो तुम्हें देना चाहूंगा कि इफ यू आर सेइंग कि मेरे पास ए का मॉड दे रखा है, ए का डिटरमिनेंट दे रखा है, लेट्स से सम एक्स है, और मेरे को निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ, इसको मैं वर्ड्स में लिख देता हूँ, राइट, कोई कलर अच्छा सा यूज करके लिखता हूँ, नोट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है समथिंग एक्स, पूछ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a बताओ, तो ये होगा, एंड a इज बेसिकली ऑर्डर ऑफ 3, क्योंकि डिटर्मिनेंट बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो ये होगा 3 की पावर ऑर्डर n लिखता हूं, जनरलाइज करते हैं ना, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाउ, तुम प्रूफ करो, मैंने एक और इसका यूजिंग प्रॉपर्टी 4, ये तुम जानो, ठीक है, मैंने बता दिया, 4 का यूज करो, इसको बताओ प्रूफ करके कि कैसे होगा। थोड़ा और चीज जानते हैं, सम यूजफुल टिप्स, ये भी जरूरत है। सबसे पहला कि अगर कोई डिटरमिनेंट है, उसका कोई रो या कॉलम जीरो है ऑफ अ मैट्रिक्स विथ रो और कॉलम ऑफ जीरोस, अगर पूरा रो जीरो है या पूरा कॉलम जीरो है, तो उसका डिटरमिनेंट भी क्या होगा, इज जीरो, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी 0 0 इज बेसिकली जीरो। दूसरा, डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इन विच वन रो या फिर कॉलम इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर, ठीक है, यानी कि टी टाइम समथिंग करके एक रो है, वो किसी दूसरे रो के सम मल्टीपल टाइम्स में है, ठीक है। द डिटरमिनेंट ऑफ डी ई टी determinant of a matrix in which one row or column is a linear combination of other rows, ठीक है, या फिर रेस्पेक्टिव कॉलम, रेस्पेक्टिव कॉलम आ रहे हैं यार, रेस्पेक्टिव कॉलम इज जीरो। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी एंड टी टाइम्स ए एंड टी टाइम्स बी, ठीक है, अगर ऐसा है तो भी जीरो होगा, मतलब कि इसी रो का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो भी क्या होगा, जीरो होगा। लेट्स गो अबाउट थर्ड, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रो बाई ए कांस्टेंट टी मल्टीप्लाइज डिटरमिनेंट बाई टी, ये मैं पीछे बता चुका हूं, ठीक है, तो ये आई एम जस्ट रिमाइंडिंग इट, ठीक है। नेक्स्ट, while computing the determinant you can choose to compute it using expansion along a suitable row and column, तो determinant can be क्या बोलते हैं उसको, expressed, formulated using row or column of your choice, कोई भी रो, तो लेट्स से एक पर्टिकुलर रो है कि अगर मेरे को ए मैट्रिक दे रखा है 1 2 3 0 0 2 and 3 2 1, so in this particular case
I will choose to find determinant using रो 2। क्यों? क्योंकि पहला वाला 0 हो गया, तो अगर मैं कहता हूँ कि इस ये रो सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, तो 0 इंटू में दिस, तो 0 इंटू समथिंग 0, अगेन माइनस 0 इंटू में दिस, अगेन 0, तो बचा क्या 2, तो 2 ये छोड़ दोगे, 2 इंटू दिस, और वो तुम्हारा डिटरमिनेंट होगा। समझ रहे हो? देख लो कितना इजी स्टेप है कर। तो ये पर्टिकुलर चीज़ था मैट्रिक्स के बारे में, डिटरमिनेंट के बारे में, ठीक है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। ये अपने 12th के भाई बहन को भी भेज सकते हो, ये पर्टिकुलर पूरा कॉन्सेप्ट उनका है, ठीक है, ये 12th में हमने पढ़ा है मैथ्स वाले बच्चों का, ठीक है। तो दिस वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड आगे चल के हम थोड़ा सा इसको और एडवांस करेंगे, क्योंकि अभी डिटरमिनेंट हमने पढ़ लिया, अब डिटरमिनेंट का यूज़ करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम जो कह रहे हैं कि हर बार कि मैट्रिक्स का सॉल्व हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस को फाइंड करने के लिए होता है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ लाइक देन प्लीज़ इसको शेयर करो यार, बाकी सारी जगह मेरा भी रीच थोड़ा बड़ा है, ठीक है। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।